फ्रेंड कैसे आप सब। आई होप ऑल इज वेल। तो हमारा चाय बन चुका है, दाल बन चुका है, इधर साबी माही कर रही है, पानी भर रही है, अवनी पोछा लगा रही है, अरनाथ जी झाड़ू लगा रहे हैं। और पोछा लगाते हुए कैसा लग रहा है? ये भी कौन पूछता है? हाँ साबी नहाते समय कैसा लग रहा है? नहा लो नहा लो। अरे आइए जल्दी। तो हमारा चाय रेडी है, अब हम पियेंगे चाय। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये आ गया झाड़ू लगा के, और झाड़ू लगा के कैसा लग रहा है? ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके। तो अब हो गया है हमारी चाय पीने का टाइम। मैंने कहा था, जैसे आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि नवरात्रा के बाद मैं ब्लॉग्स स्टार्ट करूंगी फिर से। वैसे मैंने बीच बीच में सारे वीडियो डाले, मैंने मिस एक दिन हो गया था, मैंने पर डे वीडियो डाला है। तो हाँ, मैंने आप लोगों को मिस इंट्रीगेट नहीं किया है ना। तो अब फिलहाल पीते हैं चाय, उसके बाद दाल बन गया, उसके बाद बनाएंगे चावल और बैगन की सब्जी। बिकॉज टुडे तो फिर और कुछ बताइए, हमारे गाइस को कुछ बताइए, अपने ज्ञान के मोती बिखेरिए। ओह क्या फटा। तो सुबह की शुरुआत चाय के साथ। तो हमारे गाइस के लिए कुछ बताइए, दो ज्ञान दीजिए। सुबह सुबह दूध वाला चाय मत पिया करो। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। ये ज्ञान नहीं है भाई, ये तो ताने हैं। तो फिलहाल ताने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल लेते हैं चाय का आनंद, फिर करते हैं आप लोगों को ज्वाइन। तो सीखा आज के क्लास में पोछा कैसे लगाते हैं? अंदर कर पूरा चकाचक। सीखी अवनी? अब जो मुझे अवनी को सिखाया जा रहा है कि पोछा कैसे लगाते हैं, क्योंकि हमारे घर में सबसे ज़्यादा कम काम करने वाली हमारे घर में सबसे ज़्यादा कम काम करने वाली लड़की आरना झा है, तो उसे सिखाया। हमारा खाना बन गया है, हमने बताया था कि बैगन फ्राई बनाया है, ये देखिए, और रोटी दाल चावल। अब मेरा बन रहा है कॉफ़ी। अविनाश जी जा चुके, तो अब करते हैं खाना खाने के बाद ज्वाइन। तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने, बिकॉज आई लव रोटी। बच्चों की छुट्टी थी, तो बच्चों ने सोचा कि मुझे जाना है घूमने। फिर अवनी का प्लान था कि मुझे जाना है मूवीज़, और मुझे जिगरा मूवीज़ देखनी है। पता नहीं उसको ऐसा क्या लगा, पर वो देखने गई। तो उसके साथ साथ हम लोग भी फुल फैमिली गए थे जिगरा मूवीज़ देखने। तो बात कर रहे हैं अब हम जिगरा मूवीज़ की। हाँ जी, हम लोग फिर गए जिगरा मूवीज़ देखने। जिगरा मूवीज़ में आलिया भट्ट का मेन रोल है। उस फिल्म का एक डायलॉग है कि कौन कहता है मैं सही हूँ, मैं सही या गलत नहीं हूँ, मैं एक बहन हूँ। जो कि मेरा ये डायलॉग बहुत ही पुराना है कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं नहीं पता, पर मैं एक माँ हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ। तो बस उस मूवीज़ में उनका वही रोल देखने को मिला, लेकिन उसमें इतनी अच्छी मूवीज़ है, मैं क्या ही बताऊँ। तो पूरी मूवीज़ की कहानी कुछ ऐसी है कि उन लोगों का, जैसे वो आलिया भट्ट और उनका जो भाई रहता है, वो लोग छोटे में ही उनके माँ बाप एक्सपायर कर चुके होते हैं, और फिर उनको किसी और ने पाला होता है। फिर उनको उसके भाई को वो बाहर विदेश किसी काम की वजह से जाता है,
और उसमें उसको किसी ड्रग्स में फंसा लिया जाता है, जिसमें वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसा होता है कि 3 मंथ्स बाद आपको मतलब कि वहाँ का सिस्टम बड़ा ही चेंज होता है। अपने इंडिया यही तो हम लोग थैंक गॉड है कि हम लोग इंडिया में रहते हैं। इंडिया का रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही अलग है और अदर कंट्री के हिसाब से। तो वहाँ के रूल्स के हिसाब से 3 महीने के बाद अगर आप कुछ भी आप करते हो तो आपको फांसी ही दी जाएगी। बट वहाँ पे यही ट्विस्ट एंड मतलब कि देखने वाला है आलिया भट्ट का। फिर उन लोगों को जिन्होंने पाला होता है उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए उसको बलि का बकरा बना दिया, जो कि वो उसका आलिया भट्ट का भाई नहीं था। उसके बाद फिर आलिया भट्ट वहाँ पे गई, वहाँ पे अपने भाई को बचाया। वही मतलब कि इतनी शानदार मूवी एक्शन है ना आलिया भट्ट की, वही देखने वाला है। तो हम लोगों को तो मैं तो पूरे फुल फैमिली के साथ गई थी। तो आप लोग भी जाके जिगरा मूवीज़ का अभी मतलब कि आनंद ले और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये मूवीज़ कैसी लगी। मुझे तो मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये बच्चों को इंस्पायर करता है कि आप अपने बच्चों को कैसे आप अपने मतलब आपके छोटे भाई होते हैं या आपके मतलब आप उसको कैसे रखते हो। तो बाकी ये तो मूवीज़ है, मूवीज़ की दुनिया की बात वो रियल कुछ और होता है और वो मूवीज़ में कुछ और होता है। बट फाइनली मूवीज़ बहुत ही एक्शन वाली है, बहुत ही कुछ ना कुछ प्रेरणा देता है। प्रेरणा ये देता है कि आपको अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जाइए मूवीज़ का आनंद लीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ये मूवीज़ आपको कैसी लगी। तो मैं 5 और 5 में 5 रिव्यूज़ देना चाहूँगी मैं अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे ये। फिर हम लोग गए शांति निकेतन। हाँ जी, कानपुर का बहुत ही जाना माना रेस्टोरेंट है शांति निकेतन। वहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी खाना खाने। पहले हम लोग वहाँ का गुजिया बहुत ही खाए हुए हैं, बहुत ही फेमस गुजिया थी, बहुत ही अच्छी लगती थी। तो वहाँ की गुजिया बहुत फेमस है। तो आज हम लोगों ने वहाँ पे ट्राई किया था डोसा, पाव भाजी एंड ब्रेड, वो क्या था अपनी ब्रेड, हाँ ब्रेड पिज़्ज़ा, जो कि आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ब्रेड पिज़्ज़ा एक्चुअली हम लोग वो घर में बना सकते हैं, बहुत ही इजी वे में था, पर हेल्दी था खाना, टेस्टी था। और फिर हम लोगों ने आनंद लिया गुलाब जामुन का और फिर हम लोग ने थोड़े बहुत फ़ोटो क्लिक किए, जो कि हम लोगों ने आपके सामने में रख दिया। फिर हम लोग घूमते 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 आ गए थे घर। वैसे हम लोगों को मज़ा बहुत आई थी, क्योंकि बाहर बच्चों के साथ सबके साथ टाइम स्पेंड करना थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि घर में तो आप रहते ही हो, घर का खाना तो रोज़ ही होता है। और सबसे ज़्यादा एंजॉय किया सावी ने। उसको थोड़ा सा उसको यूट्यूब, बाहर भी यूट्यूब चाहिए था, तो यूट्यूब के लिए वो थोड़ी सी नाराज़ थी, बट फिर भी उसको यूट्यूब नहीं दिया गया, क्योंकि बाहर में यूट्यूब फिर आप देखते हो तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो इसीलिए उसका मुंह लटक गया था। पर कोई ना, लेकिन माही, सावी, अवनी तीनों ने एंजॉय किया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेकर Rolling out black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your